हम स्टार्ट करते हैं आज कि कैंसर क्या होता है। कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको किसी दूसरे इंसान से लग जाए। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर की ही बनाई हुई बीमारी है। मतलब जिस चीज़ से हम बने हुए हैं, हम किस चीज़ से बने हुए हैं? हम कोशिकाओं से बने हुए हैं। कोशिकाएं सामान्य रूप से बनती और मिटती रहती हैं, लेकिन जब ये असामान्य रूप से अपने आप को बढ़ाने लगे तो उसको हम क्या कह देते हैं? कैंसर। शरीर के जिस अंग में ये चीज़ हो रही होती है वो उस अंग का कैंसर होता है। स्तन में हो रही है तो मतलब स्तन का कैंसर। अब हमारे देश में स्तन कैंसर एक तरह से सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। क्यों? क्योंकि ये जो कैंसर है इसके बहुत सारी ऐसे कारण हैं जो हमारी महिलाओं में होता है और जिसकी वजह से हमारे देश में देखा जाता है। तो स्तन कैंसर में क्या होता है, हम इसके कारणों पे बात करें कि स्तन कैंसर होने के क्या कारण होते हैं। तो पहली चीज़ होती है हार्मोन। जब हमारे हार्मोन अपने सामान्य रूप से आगे बढ़ जाते हैं, एक तरह से जितना उनका लेवल होता है उससे ऊपर जब वो बढ़ने लगते हैं, हम महिलाओं में जो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, मैं उसको ईस्ट्रोजन बोलती हूँ, तो ये दोनों हार्मोन जब बढ़ने लगते हैं शरीर में तो ये गांठों का रूप ले लेते हैं, जो कि हमारे शरीर में स्तन कैंसर या फिर एक हम कह देते हैं हमारा ओवरीज मतलब अंडाशय या हमारे बच्चादानी का कैंसर बनाता है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, हार्मोन के अलावा क्या होती है, कुछ एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में अगर बन रही हैं तो मतलब वो स्तन कैंसर बनाएंगी। उसको हम बोलते हैं HER2 पॉजिटिव और HER3 पॉजिटिव। दो प्रकार की होती हैं ये। HER2 होता है इनका मेन। तो ये जब शरीर में बनती हैं तो ये कहीं ना कहीं स्तन कैंसर बना देती हैं हमारे शरीर में। तीसरी चीज़ क्या होती है, हम लगा लो हमारे शरीर में कभी कभी ऑलरेडी मतलब पहले से ही ऐसे गुण होते हैं जो कि स्तन कैंसर बना सकते हैं। हमें कहीं चोट लग जाए यहाँ इस अंग में, क्योंकि ये बहुत नाजुक शरीर होता है, यहाँ पे हमें कोई चोट लग गई है या फिर हमारा इस तरह का कोई चीज़ हो गई है कि यहाँ हमको गलती से लग गया, तो क्या होता है एक गांठ बन जाती है। वो गांठ भी कभी कभी कैंसर का रूप ले लेती है। जैसे किसी के परिवार में अगर कैंसर चलता आ रहा है तो अगर आपको वो गांठ बनी, आपको चोट लगी, तो कहीं ना कहीं क्योंकि आपके शरीर में वो गुण थे पहले से ही तो कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। अब ये गुण क्या होते हैं? गुण वो चीज़ें होती हैं जो हमारे माँ बाप से हम में आती हैं और हमसे कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये क्या चीज़ होती है, जैसे मान लो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे जो शरीर का रंग है, जैसे हमारे माँ बाप अगर सांवले थे तो हम भी सांवले होते हैं, वो गोरे थे तो हम भी गोरे होते हैं। हमारी एक पर्टिकुलर आँखों का कलर होता है, जैसे अगर हमारे माँ बाप की थोड़ी अलग सी कलर की आँखें थी तो हमारी भी ऐसी हो गई, तो लोग बोल देते हैं क्योंकि माँ बापों से ये गुण आए हैं। तो इसी तरीके से जैसे हम अपने माँ बाप की तरह दिखते हैं, ऐसे ही बीमारियां भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। जैसे किसी को हम मान लो कभी कभी कहते हैं कि उसको मधुमेह की बीमारी थी, तो क्योंकि उसको इसलिए आई थी क्योंकि उसके पापा को थी। तो इस तरह से कैंसर भी चलता है अगर वो गुण में हो तो ये इसके कारण हैं कैंसर बनने के, ये सारे कारण हैं। और इनके अलावा भी एक दो कारण होते हैं, जैसे कि अगर किसी को पानी की गांठें बनती हैं, पानी की गांठों को हम लाइपोमा बोलते हैं, पानी की गांठें बनती हैं, तो वो भी बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि वो भी कैंसर में परिवर्तित हो जाती हैं। क्योंकि 35 की उम्र के बाद हमारा क्या होता है, हार्मोन हमारे थोड़ा दिक्कत करते हैं। तो
उसके बाद हर साल हमें एक मैमोग्राम अपने रूटीन चेकअप में ऐड करना चाहिए, क्योंकि वो ये बताता है कि अगर हमें जैसे लग रहा है कि हमें छोटी मोटी कोई गांठ बन रही है, तो क्या पता वो कैंसर की भी हो सकती है। उसके साथ साथ एक और कारण होता है कैंसर बनने का, स्तन कैंसर बनने का। जैसे हमें दूध की, बच्चे हो गए हमारे, तो हमें दूध की गांठ बन गई, या फिर किसी का बच्चा ख़राब हो गया 6-7 महीने का, दूध तो बनता है, अब वो दूध की गांठें बन गई, तो हमें ऐसा लगता है नॉर्मल है, ठीक हो जाएगी, घुल जाएगी, या फिर बहुत सी दवाइयाँ खा लेते हैं, पर वो फिर भी रहती है, हमें लगता है सामान्य है, कुछ नहीं होगा। वो भी कैंसर में परिवर्तित हो जाती है जब लंबे समय तक शरीर में रहती है। तो इन सारी चीज़ों पे आपने ध्यान देना चाहिए, अपने आप को चेक कराते रहना चाहिए हर साल। अपना एक, अगर 30 की उम्र के बाद आपने एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना है, अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकते तो नॉर्मली आप 35 की उम्र के बाद हर साल एक मैमो तो आपने कराना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल कैंसर है जो कि ईज़िली आजकल देखा जा रहा है। हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, हर 8वीं महिला को स्तन कैंसर का कहीं ना कहीं एक बना रहता है कि हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कैंसर फैला हुआ है। तो इसलिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास के क्लिनिकल सेंटर्स होते हैं, सिविल हॉस्पिटल होते हैं, या फिर प्राइमरी सेंटर्स होते हैं, पीएचसी वगैरह होती हैं, इनमें भी जाके आप एक बार पता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं, लोकल एग्ज़ामिनेशन करा सकते हैं, क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन अपने आप से भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, और अपने आप को, अगर आपको लगता है कि आपको कोई गांठ हो रही है, तो अपने आसपास के सेंटर्स में जाके इसको चेक कराएं। कल हम इसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे।